हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंड पीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। तो फाइनली वेट इज़ ओवर और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है और मेंस आने वाला है। तो ये तो हम लोग ने जो इस बार जो नोट्स निकाला वो बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा है, प्लस इसमें ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, प्लस अदर एग्जामिनेशन में भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीसेज ऑल्सो। तो ये GS3 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए है जो नोट्स हैं। बाकी ये जो मेंस के पर्सपेक्टिव के नोट्स है वो लेटर फेज में आते रहेंगे। अभी जो आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे, जो फाइनली जो बुक हम लोग की बनी है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग पर 9 नोट्स अवेलेबल है। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, आपका मिडेवल हिस्ट्री भी है और इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, 9 नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारा डिटेल आपको प्रोसीजर मिल जाएगा कैसे आपको परचेज करना है। लिंक को क्लिक करेंगे, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके, तो फाइनली मैं आपको एक एक करके वीडियो सारा मैं दिखा देता हूँ। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, एक बार मैं पार्ट 1 को आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ। वैसे ही ये सेम जैसे सारी बुक्स रहती हैं हम लोग की, सारे नोट्स रहता है। इसमें थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से करंट अफेयर्स प्लस सब कुछ इसमें डाल रखा है ताकि आप मेंस में अच्छे आंसर्स लिख पाएं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज है इसमें डाल दिए हैं। जो भी आपको लगता है करंट्स अलग है या इसमें नहीं दे रखा है, वो आप उसको करंट के साथ अपडेट करते रहेंगे। और जो भी न्यूज़पेपर में या मैगजीन जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है इसमें आप ऐड करते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। सेम वही है, ये कवर पेज है पार्ट 1 का, इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे हर नोट्स में मिलेगा आपको। दिस इज द इंडेक्स। इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं और थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसमें भी। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म जो कि थ्रेट टू इंडिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर है ब्लैक मनी इन इंडिया। ये मैं आपको थॉरली दिखा देता हूँ। ब्लैक मनी के बारे में बताया, सोर्सेस क्या होते हैं ब्लैक मनी के। यहाँ पे हर चीज़ वही सेम पिक्चराइजेशन के हिसाब से ब्लॉक वाइज यहाँ पे बना दिया गया ताकि आप मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखिएगा। और आपको एक चीज़ याद रखिए, मेंस में जब भी आंसर लिखते हैं तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, 1 2 3 4 करके, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। तो इसी हिसाब से आप लिख लिएगा। आप इसको पढ़ने के बाद अपना जब आंसर लिखेंगे किसी क्वेश्चन का, किसी टेस्ट सीरीज का, तो इसको याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, कैसे जनरेट होता है ब्लैक मनी, इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं लगभग तो हर साल ही आते हैं। ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्री के ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, की कमिटीज कौन कौन सी, अगर आप मेंस आंसर लिख रहे हैं वहां पे अगर कमिटी का आप नाम डालते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, स्पेशली मेंस में। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि आपका सोर्स ऑथेंटिक है। एग्जामिनर को लगता है कि आपने सोर्स जो पढ़ा है, जहां से आपने क्वेश्चन जो भी उठाया है वो ऑथेंटिक वे है। अगर आप कमिटी मेंशन करते हैं तो मेंशनिंग द कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, टैक्स हेवंस क्या होता है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, सब कुछ यहाँ डिटेल में होता है। उसी तरह है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने यहाँ बॉक्स में डाल दिया है, उसको हाईलाइटेड है, रेड पोर्शन में हाईलाइटेड है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि आपको एग्जाम में मेंस में जब आप बैठेंगे तो आपको पर्टिकुलर की आपको याद आ जाएगा। जो भी मेंस का सिलेबस है इसमें मैंने कवर रखा है, प्लस उसके अंदर तो माइक्रो सिलेबस है वो भी इसमें डाल रखा है। उसको इलाबोरेट करके आपको लगता है कहीं भी कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई पार्ट छूट गया है, आप उसमें यहाँ पे स्पेस दे रखी है मैंने, उसको आप मेंस के पर्सपेक्टिव या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में अपना ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है मनी लॉन्ड्रिंग। ये अभी बहुत ही करंट में भी है, बहुत सारे न्यूज़ में भी आ चुका है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सबको डिटेल है। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, सोर्स ऑफ इनकम पहले बनाते हैं, फिर प्लेसमेंट होती है कहाँ का हुई है, लेयरिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे ब्लॉक वाइज, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया मनी लॉन्ड्रिंग, अगर यहाँ आपने एक ब्लॉक में दिखा दिया, ऊपर इंट्रोडक्शन में लिख दिया और नीचे अगर आप मेन बॉडी लिखना चालू किए फिर कंक्लूजन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में आप अगर दिखा दी एग्जामिनर काफ़ी खुश होता है। और अच्छे 10 में से एटलीस्ट आपको 5-6 तक तो मिलते हैं अच्छे मार्क्स। ठीक है, और 15 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 9, 10, 11 भी मिल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या करता है इसका अगर आप मेंशन कर देते हैं मेंस की बॉडी में, थोड़ा जगह अगर मेंशन कर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे।
ठीक है। इंडिया पर्सपेक्टिव में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के इंडिया पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पे डिटेल में बताइए। ये अभी करंट अफेयर्स में था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये PMLA एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में आ चुका है और करंट अफेयर्स में अभी जा भी रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट 2002 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रीड डिटेल में पढ़ के आप जाइएगा। मेंस पर्सपेक्टिव में बनाया गया है, प्लस इसमें ऐसे चैप्टर से मैंने ऐड किया, भी आपको आगे दिखाऊंगा, जो कि प्रीलिम्स में भी आपको काम आएंगे, इसलिए होलिस्टिक वे में बनाया गया। ठीक है। ईडी बहुत अभी न्यूज़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में डिटेल में बताया, ऑब्जेक्टिव क्या उनका, क्या रोकना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ऐसे में भी आता है, इसके कभी कभी टॉपिक एथिक्स में भी आप लिख सकते हैं, प्लस GS3 में भी लिख सकते हैं, साइंस एंड टेक में लिख सकते हैं। ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, मैंने बनाया। साइबर सिक्योरिटी होता है क्या, ये इस तरह आपको एग्जाम मेंस में लिखना है। अगर ब्लॉग्स बना के लिखेंगे आप, एक बार आपको लगेगा कि सर बोले सर ब्लॉग बनाने में टाइम लगेगा, नहीं, जल्दी जल्दी आप जब लिखेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, ब्लॉग में आप लिख सकते हैं। ठीक है। थ्रेट क्या क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, क्या क्या थ्रेट्स के नाम है यहाँ पे लिख दिया। अगर ये मेंस में आपको लिखना है, इसके नाम लिखने हैं जब भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस पर्सपेक्टिव में। क्यों साइबर सिक्योरिटी नीड है इंडिया में, यहाँ देखिए डिटेल में आपको बता दिया ब्लॉक वाइज। सेम वैसे ही आप इतना पढ़ के जाएंगे, अगर पॉइंट मतलब एक पॉइंट ही पढ़ लेंगे तो आप मेंस में वो अच्छे से आंसर आप लिख सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी करंट में, इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल में उसको डाल रखा है, ताकि आप जो है उसको फ्लो वाइज चार्ट वाइज बना दिया है, इस तरह आप मेंस में भी लिखेंगे, रिमेंबर इट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया। सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ भी सेम तरीके से बताया है, जो हम लोग ने हर, जो भी बच्चे पुराने मेरे स्टूडेंट को पता होगा, इसी फॉर्मेट में मैं हमेशा नोट बनाता हूँ, ब्लॉक वाइज, पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट वाइज। ठीक है। तो इसी तरह आप बनाए गए, ये मेंस में भी आपको ऐसे ही लिखना है, इसलिए कहते हैं मेंस की पावर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको लिखना है। ठीक है। FATF बहुत ही हॉट टॉपिक यहाँ डिटेल में बता दिया है FATF के बारे में, प्लस उसके बारे में स्ट्रेटेजी पूरा यहाँ पे लिख दिया गया है, ये देखिए। ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के आप जब भी आंसर लिखेंगे तो मैप के हिसाब से लिखेंगे, इवन ज्योग्राफी क्वेश्चन में भी आता है, GS3 में भी आ जाता है। ठीक है। तो इसको मैप के हिसाब से आप डालेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, सब कुछ यहाँ इनिशिएटिव कौन कौन से लिया है, सब कुछ यहाँ डिटेल में बता दिया गया। ये हमारे पास अभी 9 GS के हैंडरिटन नोट्स है, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको लेना है लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएंगे वहाँ पे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 1 देख लेते हैं। सेम वैसे ये पार्ट 2 भी है। ठीक है। ये कवर पेज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा 7 to लेके 19 यहाँ पे जितने भी इंडेक्स पेजेस, जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बताया, एक स्टेट लेके वहाँ पे क्या क्या इंसर्जेंसीज के प्रॉब्लम है, कहाँ से डेवलप हुई वो प्रॉब्लम, यहाँ पे डिटेल में फ्लो चार्ट वाइज बताया, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए जब क्वेश्चन आपको लिखना हो। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। यहाँ पे डिटेल में कंट्री वाइज यहाँ पे डिटेल में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में, यहाँ पे डिटेल में बताया कोस्टल सिक्योरिटी क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में बता दिया गया। UN से रिलेटेड जितने भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सब एक एक चीज़। ठीक है। लॉज ऑफ सीज क्या होता है, वैसे ज्योग्राफी में बताया, इसमें भी बता दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में। CAPF के अंदर कौन कौन सी आपका सिक्योरिटीज आती हैं, 7 टाइप के सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, डिटेल में आपको बता दिया गया है। इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, कई स्टेट पीसेस में आता है, प्लस मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। पुलिस रिफॉर्म क्या क्या है, क्या इश्यूज हैं पुलिस में, पुलिसिंग की क्या क्या इश्यूज हैं, जेल के क्या क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे डिटेल में डाल दिया गया। उनकी कौन कौन सी कमेटी बैठी थी, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया गया। सब कुछ यहाँ पे आपको वैसा दिखेगा, वैसे ही सेम है पिक्चराइजेशन वाइज, जैसे बाकी चैप्टर्स में आपको दिखेगा, जितने भी हमारी बुक्स हैं सब सेम वैसे ही यहाँ पे बताया गया। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे में भी आता है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है। GS3 में भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या, इंडियन इनकम न्यूक्लियर में, सब कुछ हिस्टोरिकल प्लस करंट फैक्ट्स के हिसाब से मैंने यहाँ डिटेल में बताया।
तो ये दोनों पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसको बच्चों को चाहिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या तो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप, दोनों नंबर, उसमें व्हाट्सएप करिएगा। आपको सब कुछ डिटेल परचेज कैसे करना है आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।